आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। क्या रूस अब परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद देश की परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की है और यह अभ्यास इतना बड़ा था कि इसमें रूस की थल, जल और वायु सेना तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। तो सवाल यह है कि क्या रूस अपने विरोधियों को डराने का तरीका अपना रहा है या सच में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रहा है? दोस्तों, यह अभ्यास यूक्रेन संघर्ष के बीच हुआ है, जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्रेमलिन की रिपोर्ट के अनुसार यह स्ट्रैटेजिक डिटरेंस ड्रिल थी, यानी ऐसा अभ्यास जो दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास में कई शक्तिशाली हथियारों का परीक्षण किया गया। इसमें शामिल थे यार्स ICBM लॉन्चर, परमाणु पनडुब्बी और Tu-95MS बॉम्बर विमान। इन सभी हथियारों को रूस की परमाणु सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। ICBM यानी इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, जो हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को सटीक निशाना बना सकती है। इस ड्रिल के दौरान एयर बेस्ड क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस इस अभ्यास के जरिए यह दिखाना चाहता है कि उसकी रणनीतिक क्षमता पूरी तरह से तैयार है और वह किसी भी हालत में अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए सक्षम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुतिन को इस अभ्यास की जानकारी खुद रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने दी। वहीं रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भी इस चर्चा में शामिल थे। पुतिन मॉस्को में एक बड़ी सफेद गोल मेज पर बैठे हुए थे और उनके सामने लगी स्क्रीन पर पूरी ड्रिल का लाइव अपडेट दिखाया जा रहा था। अब बात करते हैं अमेरिका की टेंशन की, क्योंकि यह अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच बातचीत लगभग ठप पड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बैठक अभी नहीं होने जा रही है, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो जाए। इससे पहले दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें शांति वार्ता की संभावना पर चर्चा की गई थी। लेकिन रूस ने साफ कहा वह किसी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जो सिर्फ संघर्ष विराम तक सीमित हो, यानी रूस अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहता है। रूस का यह अभ्यास केवल अमेरिका या यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे नाटो गठबंधन के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने नाटो ने भी अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें 13 देशों ने 60 से ज्यादा विमान शामिल थे, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम्बरशक विमान शामिल था। रूस अब उसी का जवाब दे रहा है, यानी ये एक तरह से पावर शो है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या सच में दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रही है? रूस का यह कदम अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसके असर से पूरी दुनिया अछूती नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या रूस सच में परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ एक रणनीतिक प्रदर्शन है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।